अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं और वहाँ लीगली काम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जहाँ लोग कहते हैं न्यूजीलैंड जाओ और लाखों कमाओ, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा लेना आसान है? कितनी सैलरी मिलती है? किस फील्ड के लोगों की डिमांड होती है? क्या अनस्किल्ड वर्कर्स भी जा सकते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? आज हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि न्यूजीलैंड आपके लिए सुटेबल ऑप्शन भी है या नहीं। सबसे पहली बात, न्यूजीलैंड क्यों? सबसे पहले बात करते हैं कि लोग न्यूजीलैंड जाना क्यों चाहते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के सेफेस्ट और मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में से एक है। यहाँ क्राइम रेट कंपैरेटिवली लो है, एनवायरनमेंट क्लीन है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, वर्कर्स के राइट्स स्ट्रॉन्ग हैं और ओवर टाइम और लीव्स लॉस प्रोटेक्टेड है। यानी कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं या छुट्टियां लेते हैं तो इससे आपकी सैलरी पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपको ओवर टाइम का पे मिलेगा। और अगर आप किसी वजह से छुट्टी लेते हैं तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। बहुत से माइग्रेंट्स न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम होने की वजह से न्यूजीलैंड को इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन याद रखिए, न्यूजीलैंड को वर्कर्स चाहिए, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। न्यूजीलैंड उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करता है जो अपने काम में माहिर हों, एक्सपर्ट हों और एक डिप्लोमा होल्डर हों। सिर्फ कंट्री पसंद होने की वजह से वीज़ा अप्रूव नहीं होता। जब कभी किसी भी कंट्री में जाएं तो ये देखें कि उनको आपकी ज़रूरत है या नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री में वैकेंसी ज़्यादा होती है वो कंट्री आपकी ज़्यादा वैल्यू करती है, और जिस कंट्री में आपके काम की वैकेंसी नहीं है उस कंट्री में आपको जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या न्यूजीलैंड को फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है? जी हाँ, कई सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज की रिपोर्ट की जाती रही है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हेल्थ केयर्स, नर्सेज, केयर गिवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, इंजीनियर और सिविल इंजीनियर्स, मेडिकल इंजीनियर्स। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रक ड्राइवर्स, क्रेन ऑपरेटर्स। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो डेयरी फार्म वर्कर्स, फार्म असिस्टेंट्स, हॉस्पिटैलिटी। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो शेफ़, रेस्टोरेंट सुपरवाइज़र, होटल स्टाफ। और अगर आपका एक्सपीरियंस इन फील्ड्स में से किसी में भी है तो आपके चांसेस न्यूजीलैंड जाने के लिए हाई हो सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या अनस्किल्ड लोग न्यूजीलैंड जा सकते हैं? रियलिटी ये है कि न्यूजीलैंड स्किल्ड वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, लेकिन कुछ सेक्टर में लो स्किल्ड जॉब भी अवेलेबल होती हैं, जैसे फार्म वर्क, फ्रूट पिकिंग, डेयरी फार्मिंग, हॉस्पिटैलिटी सपोर्ट रोल्स, क्लीनिंग रोल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाकर काम कर लेंगे। इन सभी जॉब्स के लिए भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। इसलिए सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं कि नो क्वालिफिकेशन डायरेक्ट वीज़ा, तो ये सब फेक होता है। ऐसे क्लेम्स से बच कर रहें। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है। न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट हर फील्ड में एक अच्छा पे देता है। जैसे एक फार्म वर्कर की सैलरी 3500 to 5000 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में होती है। एक ट्रक ड्राइवर की सैलरी 4500 to 7000 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में होती है। एक इलेक्ट्रीशियन की सैलरी 5000 to 8000 न्यूजीलैंड डॉलर के बीच में होती है। शेफ 4000 to 7000। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो इसमें सैलरी बाकी फील्ड से थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम नर्सेज की बात करें तो 5000 to 9000। और अब बात करते हैं कि वर्क वीज़ा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अक्सर एप्लीकेंट्स को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास जॉब ऑफर होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट केसेस में जेन्युइन एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी डिग्री या डिप्लोमा, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। रोल और वीज़ा कैटेगरी के मुताबिक इंग्लिश एविडेंस की ज़रूरत हो सकती है। कुछ जॉब्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और कुछ जॉब्स में नहीं भी होती। अब बात करते हैं कि जॉब्स कैसे ढूंढें। अगर आप न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले जॉब लेटर लेना होगा, यानी पहले आपके पास जॉब होनी चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि पहले वीज़ा फिर जॉब।
लेकिन अगर आप जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं और अपनी CV सेंड करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आप खुद से अपना वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट है सीक न्यूजीलैंड। यहाँ पर आपको सारी जॉब्स अपडेटेड मिलेंगे और डायरेक्टली आप अपनी CV सेंड कर सकते हैं। सिर्फ वेरीफाइड एजेंसीज के साथ काम करें। कभी भी जॉब गारंटी के नाम पर $1000 एडवांस ना भेजें। अब बात करते हैं कि स्कैम से कैसे बचें। माइग्रेशन स्कैम बहुत कॉमन है। माइग्रेशन स्कैम से बचने के लिए आप ऐसे लोगों से बच कर रहें जो आपको वीज़ा की गारंटी, जॉब की गारंटी, इंटरव्यू के बिना हायरिंग की गारंटी और पर्सनल बैंक अकाउंट में पेमेंट की डिमांड करते हैं या फिर आपको फेक ऑफर लेटर्स दिखाकर बेवकूफ़ बनाते हैं। याद रखिए, वीज़ा अप्रूवल का जो फाइनल डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट करती है। कोई एजेंट इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता क्या होता है। बहुत लोग सिर्फ वर्क वीज़ा नहीं, फ्यूचर PR भी चाहते हैं। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के मुताबिक कुछ वर्कर्स फ्यूचर में रेजिडेंसी पाथवे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंसी अलग चीज़ें हैं। वर्क वीज़ा मिलना PR की गारंटी नहीं होती। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें PR जल्दी मिलता है, कुछ जॉब्स में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं अगर आपसे एक ऑनेस्ट बात शेयर करूं तो न्यूजीलैंड जाना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं जाया जा सकता। आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होंगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी होगी और क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर कंट्री चाहती है कि उसके पास जो भी इंसान वर्क पर्पज से आ रहा हो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, अपने फील्ड में माहिर हो और वो उस काम करने के लायक हो। जेन्युइन एक्सपीरियंस गेन करना होगा। आपको अपनी CV स्ट्रांग बनानी होगी। आपको अपनी CV में सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी जो आप कर सकते हैं। आपको लैंग्वेजेस मेंशन करनी होंगी, अपनी क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी होगी और इसके साथ साथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो अक्सर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। आप जब भी किसी कंट्री का प्लान करें तो ये ज़रूर देखें कि आपकी वहाँ कितनी डिमांड है और कितनी सैलरी है। सैलरी के साथ साथ वहाँ का खर्चा लाजमी देखें, क्योंकि महीने भर मेहनत करने के बाद मंथ के एंड में अगर आपकी जेब में कुछ नहीं बचता तो आप अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट करेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और डॉलर देखकर एक्साइटेड होने से काम नहीं बनता। काम जब बनता है जब आप किसी कंट्री में होते हैं, वहाँ कमाते हैं और वो अर्निंग खर्च करने के बाद घर भी बेच पाते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा के लिए सीरियस हैं तो कमेंट में अपना प्रोफेशन ज़रूर लिखें। मैं फ्यूचर वीडियो में न्यूजीलैंड के लिए एक ऐसी कैटेगरी आपके साथ शेयर करूंगी जिनको न्यूजीलैंड खुद इनवाइट कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल इमिग्रेशन गाइड के साथ।